स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टडी किया था और वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन। नाउन के बारे में हमने संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, एग्जाम्पल सहित पूरा हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो है नाउन्स नंबर्स, संज्ञा के वचन। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है नाउन नंबर्स। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं। नंबर मीन्स वचन। अंग्रेजी भाषा में दो वचन होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, और दूसरा प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन की बात की जाए तो वह नाउन और प्रोनाउन जिसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, एक वचन या सिंगुलर नाउन कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सिंगुलर एक वचन मतलब अकेला। जहाँ पर एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध हो, ज्ञान हो, ऐसे नाउन को हम सिंगुलर नाउन या एक वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, से बॉय मीन्स एक लड़का, चेयर एक कुर्सी, पेन एक कलम, ट्री एक पेड़, आई मैं, ही वह, सी फीमेल वह, और गर्ल लड़की, एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल का हिंदी में अर्थ होता है बहुवचन। बहुवचन वह नाउन या प्रोनाउन है जिससे एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, वो बहुवचन कहलाता है। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं, हमारी अंग्रेजी ग्रामर में सिर्फ दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन की डेफिनेशन में उसके नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु की जानकारी प्राप्त होगी, वह हमारा बहुवचन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, बॉयज़ बहुत सारे लड़के, चेयर्स एक से अधिक कुर्सियाँ, पेन्स एक से अधिक कलम, ट्रीज एक से अधिक पेड़, वी हम, दे वे लोग, देम उनको, गर्ल्स एक से अधिक लड़कियाँ, etc। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बताई गई है कि नंबर यानी वचन नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त किसी अन्य, यहाँ अन्य से मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, नंबर नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नंबर्स सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पाए जाते हैं। इस बात को आप सब लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन एक पॉइंट है इसमें कि सिवाय वर्ब के, जहाँ यदि सब्जेक्ट एक वचन है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, कि क्रिया में यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगा, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगा। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस में। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगा, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं बॉय इज गोइंग टू टेम्पल। यहाँ
एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का मंदिर जा रहा है, तो बॉय के साथ इज सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। दूसरे सेंटेंस में वहीं बताया गया कि बॉयज आर गोइंग टू टेम्पल, यहाँ बॉयज एक से अधिक लड़कों को इंडिकेट करता है, तो इज की जगह आर वर्ब का यूज किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन यूज होगा, और जहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन यूज होगा। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कहा गया है कि ही वॉज रीडिंग ए बुक, यहाँ पे ही एक व्यक्ति को दर्शा रहा है और वहाँ पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यूज हुआ है जो एक वचन को ही इंडिकेट करती है। वहीं बहुवचन में जब इसको कन्वर्ट किया गया तो दे वर रीडिंग ए बुक, जहाँ दे बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर बहुवचन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ब में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसके अलावा दो विशेषण यानी एडजेक्टिव भी ऐसे हैं जिनके वचन होते हैं, जैसे दिस। दिस मीन्स यह पास की चीज़ के लिए इंडिकेट करता है, इसका प्लूरल दीज होगा। पास की एक चीज़ के लिए इंडिकेट करेगा तो दिस पास की बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिकेट करेगा, एक से अधिक चीज़ों के लिए इंडिकेट करेगा तो दीज। ऐसे ही दैट वह दूर की एक वस्तु के लिए इंडिकेट करेगा, और दोज दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए इंडिकेट करेगा। तो इन दो विशेषण के साथ भी इन दो एडजेक्टिव के साथ भी नंबर्स या वचन होते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि वचन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं उन रूल्स की जिन रूल्स के अंतर्गत एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। आई मीन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ रूल हैं। उन रूल्स को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला रूल है जो कहता है कि साधारण तौर पे नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। यानी जनरली ये सबसे पहला और सरल नियम है, जहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेन, कलम है, उसमें एस जोड़ दिया गया तो बहुत सारी कलम हो गई। डे दिन को कहते हैं, उसमें एस जोड़ दिया, एक से अधिक दिन हो गए। स्कूल, उसमें एस जोड़ दिया, स्कूल्स कर दिया तो बहुवचन हो गया। ऐसे ही डॉग, उसमें एस जोड़ दिया, डॉग्स प्लूरल हो गया। बॉय, बॉय में एस जोड़ दिया, बॉयस कर दिया, ये भी प्लूरल हो गया। एंड बैम्बो मीन्स बांस को कहते हैं, इसमें भी एस जोड़ दिया, बैम्बूस कर दिया तो यह भी आपका प्लूरल हो गया। तो रूल फर्स्ट कहता है कि साधारण तौर पे नाउन के साथ में एस जोड़ने से सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बन जाता है। आई होप you understood very well. Now we are coming on the second rule, और सेकेंड रूल जो कहता है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल से मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा केयरफुल आप देखेंगे। ये रूल कहता है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच लगे हों, यानी ये एस ध्यान से समझिए, एक्स, डबल एस, एस एच और सी एच लेटर्स लिखे हों तथा ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी जब ओ आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उनके अंत में ई एस लगाने से प्लूरल बनता है। अभी तक इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा उसमें बताया गया कि नॉर्मली नाउन्स के साथ में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ यह रूल एक्सेप्शनल हो गया और जो बताता है कि ऐसे नाउन, सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एस आ जाए, जिनके अंत में एक्स आ जाए, जिनके अंत में डबल एस आ जाए, जिनके अंत में एस एच आ जाए,
तथा जिनके अंत में CH आ जाए या जिन नाउन्स के अंत में O आ जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट लगा हो तो वहाँ हम सिर्फ S नहीं लगाएंगे, S की जगह ES जोड़ने से हमारा प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं, फॉक्सेस हो गया, एक से अधिक लोमड़ियाँ हो गई। वॉच घड़ी को कहते हैं, इसमें वॉचेज ES लगा दिया, एक से अधिक घड़ियाँ हो गई। पोटैटो आलू को कहते हैं, पोटैटोज हो गया, ES जोड़ दिया गया, एक से अधिक आलू हो गए। ब्रश को कहते हैं तो ब्रशेस हो गया। मैंगो आम को बोला जाता है, मैंगोज हो गया। चर्च गिरजाघर को बोला जाता है और उसको चर्चेस कर दिया गया। इस रूल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ऑक्स है, एक्स आया है अंत में, लेकिन इसका EX नहीं करेंगे। रूल तो हमारा ये कहता है कि जिस नाउन के लास्ट में एक्स आ जाए वहाँ ES लगा देंगे, तो ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्स का ऑक्सिन होता है। ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। दूसरा पियानो है, पियानो में अंत में O आया है और O से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको पियानोस किया गया है, S किया गया है, ES नहीं किया गया, ये भी इसका अपवाद है। ऐसी डायनमो, डायनमो में लास्ट में O है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं जोड़ा गया है, S जोड़ा गया है। ऐसे ही एक वर्ड है फोटो, चित्र के लिए बोला जाता है, इसमें भी लास्ट में O है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको प्लूरल में बदलने के लिए ES नहीं जोड़ा गया है, S जोड़ा गया है। तो इन एक्सेप्शंस को विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बोर्ड्स की परीक्षाओं में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्पेशली एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहां आपकी आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनको हटाकर IES लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। एक बार फिर समझेंगे, जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में Y लगा हो और Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्यूटी, ड्यूटी में Y को हटा के IES लगा दिया, ड्यूटीज़ प्लूरल हो गया। लेडी में Y को हटा के IES लगा दिया, लेडीज़ प्लूरल हो गया। स्टोरी में Y को हटा के IES लगा गया, स्टोरीज़ हो गया प्लूरल। वेवी में Y को हटा के IES लगा दिया, वेवीज़ प्लूरल हो गया। फ्लाई में Y को हटा के IES जोड़ दिया, फ्लाइज प्लूरल हो गया। ऐसे ही सिटी में Y को हटाकर IES जोड़ दिया, सिटीज़, यह प्लूरल हो गया। यह रूल भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत ही सरल और रोचक तरीके से अंग्रेजी ग्रामर को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आपकी स्टडी, चाहे वो फॉर्मल स्टडी हो या कॉम्पिटिटिव स्टडी हो, उसमें बहुत अधिक मददगार साबित होने वाली है। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में F और FE होता है तो उनको हटाकर BES लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। एक बार फिर समझें कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में F और FE लगा होता है उनको हटाकर BES लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ, CALF, बछड़े को कहते हैं, गाय या भैंस के बच्चे को, इसके अंत में F हटाया और VES लगा दिया, काब्स। अब बहुत सारे गाय या भैंस के बच्चे हो गए। आगे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है लोफ। लोफ मीन्स होता है पाव रोटी को कहते हैं, F को हटा के BES कर दिया। ऐसी थीफ है,
चोर, बहुत सारे चोर बनाए तो एफ को हटा के बी एस कर दिया। लाइफ है, लीफ है, वाइफ है, बॉल्फ है, भेड़िया, नाइफ, चाकू है। इन सब नाउन्स में एफ या एफ ई को हटा के बी ई एस जोड़ के प्लूरल या बहुवचन बना दिया गया है। इस नियम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कृपया इसका ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें बोला गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। अंत में एफ या एफ ही तो लगा है, लेकिन उसको वी ई एस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। इस रूल से रिलेटेड भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डवार्फ है, इसमें एफ़ की जगह बी ई एस नहीं किया गया है बल्कि एफ़ के साथ एस जोड़ दिया गया है। डवार्फ मीन्स बौना या छोटा व्यक्ति। सेफ सुरक्षा के लिए कहते हैं, उसके साथ में एस जोड़ा गया है, सॉरी एस जोड़ा गया है। रूफ छत के लिए बोलते हैं, उसमें एस जोड़ा गया है। प्रूफ प्रमाण या सबूत को कहते हैं, तो एफ को हटाकर वी ई एस नहीं लगाया गया बल्कि एफ के साथ एस जोड़ा है। ऐसी गल्फ, गल्फ आपका खाड़ी को कहते हैं। और क्लिफ चट्टान या टीले को कहते हैं। इन सब वर्ड्स के अंत में, इन सब नाउन्स के अंत में एफ या एफ ही लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ में एस जोड़ा गया है, ना कि एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस जोड़ा गया। तो यह इस रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है, और इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद में फिफ्थ रूल हमारा कहता है कि कुछ नाउन के लास्ट में हम चेंज नहीं करते, कुछ नाउन के बीच के अक्षरों में परिवर्तन करके हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज कर देते हैं। अर्थात कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके बीच के कुछ अक्षर बदल दिए जाते हैं और उससे वह नाउन एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे वुमेन, स्पेलिंग है WOMAN। इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसके अंत में एस या ई एस या वी ई एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इसमें MAN की जगह MEN कर देंगे, तो ये हमारा बहुवचन या प्लूरल हो जाएगा महिलाओं के लिए। ऐसे ही माउस, चूहे को कहते हैं, उसमें MOUSE है और इसका प्लूरल बनेगा तो MICE है। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये वर्ड। ऐसी लाउस है, लाउस मीन्स जूं होता है, सर में पाया जाने वाला एक परजीवी, तो लाउस को लाइस में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। ऐसी फूट है, पैर, उसको फीट में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। टूथ दांत, एक दांत है, उसको टीथ में कन्वर्ट करके प्लूरल बनाते हैं। ऐसे ही गूज मीन्स हंस होता है, इसको गीज में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। ऐसी मैन, मैन को मैन MEN में कन्वर्ट करके प्लूरल बनाते हैं। तो यह रूल बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें बोला गया है कि कुछ नाउन्स में बीच के अक्षर में परिवर्तन करके प्लूरल बनाते हैं, उसके अंत में एस या ES या VES लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट रूल हमारा 6 रूल कहता है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनके मुख्य शब्द में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब कंपाउंड वर्ड से मतलब है कि एक से अधिक वर्ड है, लेकिन उन एक से अधिक वर्ड में, चाहे वो 2 वर्ड हैं या 3 वर्ड का कंपाउंड वर्ड है, उनमें एक से अधिक वर्ड में जो मुख्य शब्द होगा, इम्पोर्टेंट शब्द होगा, उस शब्द में एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे सन इन लॉ, दामाद के लिए बोला जाता है, तो सन में एस लगा के सन्स इन लॉ करके बहुवचन बना दिया जाता है। ऐसी मेड सर्वेंट, नौकरानी के लिए बोला जाता है, तो सर्वेंट में एस जोड़ के प्लूरल कर दिया जाता है। ऐसी फादर इन लॉ, फादर में एस लगा के फादर्स इन लॉ कर दिया जाता है,
डॉटर इन लॉ में डॉटर्स इन लॉ प्लूरल बना दिया जाता है। पासर्स बाई, पासर बाई मीन्स राहगीर में पासर में एस लगा के पासर्स बाई करके इसका प्लूरल बना दिया जाता है। ऐसे मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ करके प्लूरल बना दिया जाता है। तो यह रूल कहता है कि कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे हैं कि जिनके मुख्य शब्द में एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। एंड द नेक्स्ट रूल इज कुछ कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल उनके मुख्य शब्द को प्लूरल नंबर में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। अब ये वर्ड कंपाउंड हैं। अभी हमने जो रूल देखा वो ये कहता है कि कुछ कंपाउंड वर्ड में जो मुख्य शब्द हैं उसमें एस जोड़ के हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन यही कहता है कि कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे हैं जिनके प्लूरल उनके प्लूरल नंबर में बदल के बनाए जाते हैं, एस जोड़ने से नहीं बनते। जैसे क्लेर्गी मैन, पादरी है CLERG क्लेर्गी, MAN मैन हो गया, इसका प्लूरल करने के लिए क्लेर्गी MEN करेंगे हम। जैसा कि हमने मैन का MEN करके प्लूरल बनाया था, सेम प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे। इसी कोचमैन गाड़ी वाहन के लिए या तांगा चलाने वाले व्यक्ति के लिए वर्ड यूज होता है, तो इसमें भी मैन में MEN करके हम प्लूरल बनाएंगे। मैन ऑफ वार, इसमें भी MEN करके हम प्लूरल बनाएंगे। और वॉशरमैन, इसमें भी MEN करके हम प्लूरल बनाएंगे। वॉशर मीन्स होता है आपका धोबी, जो कपड़े धोने का वर्क करता है। तो इन वर्ड्स को भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 8 नंबर का हमारा रूल कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल में एक से ही रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वो शब्द हमारे सिंगुलर में भी और प्लूरल में दोनों ही कंडीशन में एक जैसे रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फिश, मछली को कहते हैं, इसका आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेम रहेगा। हेयर, बाल सर के, इनके लिए भी सिंगुलर और प्लूरल एक ही रहेगा। सीप भेड़ के लिए बोला जाता है, डियर हिरन, डजन दर्जन के लिए कहते हैं, और स्वाइन आपका कहा जाता है सुअर के लिए, पिग के लिए। तो इन सारे वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद का जो हमारा रूल है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कहता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कलेक्टिव नाउन को आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, समूहवाचक संज्ञा, कि कुछ समूहवाचक संज्ञा ऐसी होती हैं जो देखने में तो सिंगुलर मालूम होती हैं, जब हम उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सिंगुलर एक वचन है, लेकिन वे सदैव प्लूरल या बहुवचन में ही प्रयोग की जाती हैं। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि कुछ समूहवाचक, जैसा कि नाम उसका समूहवाचक है, कलेक्टिव नाउन है, तो वो तो अपने आप में प्लूरल हो गया। तो कुछ कलेक्टिव नाउन देखने में सिंगुलर मालूम होते हैं, एक वचन मालूम होते हैं, लेकिन वे सदैव प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कैटल, पशु, यहाँ ये बहुवचन है पशुओं का। जेंट्री, सभ्य लोग या कुलीन वर्ग के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। पोल्ट्री, मुर्गी पालन के लिए शब्द यूज़ होता है। पीपल, लोगों के लिए ये शब्द यूज़ होता है। और क्लेर्गी, पादरियों के लिए ये शब्द यूज़ होता है। तो यह शब्द ऐसे हैं जो देखने में तो लग रहा है कि ये सिंगुलर हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल मालूम होते हैं, परंतु वे सदैव सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। यानी अभी हमने जो रूल पढ़ा कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो प्लूरल में यूज़ होते हैं, यह रूल इसके जस्ट अपोजिट है और बताता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनिंग्स, इनिंग्स किसी भी मैच की पारी के लिए बोला जाता है। ये देखने में एस लगा है इसलिए लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये हमारा सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, गणित एक विषय है, इसमें एस लगा है तो एस लग के हमें देखने में लग रहा है कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ऐसी न्यूज़, समाचार, पॉलिटिक्स, राजनीति,
फिजिक्स भौतिक विज्ञान, सम्मन आपका सूचना या नोटिस को कहते हैं। ये सारे नाउन देखने में हमें प्लूरल महसूस हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट रूल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रूल हमें बताता है कि कुछ नाउन केवल प्लूरल में ही होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। ये नाउन कौन से होते हैं? ये अधिकतर उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनमें 2 अंग होते हैं या एक से अधिक भाग होते हैं। यानी ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, ऐसे कुछ कपड़े हैं, ऐसी कुछ बीमारियां हैं, उनमें एक से अधिक अंग होंगे या एक से अधिक भाग होंगे। ऐसी चीज़ें हमेशा प्लूरल में रहती हैं और इनसे रिलेटेड कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी नंबर्स या वचन की बात आती है। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फेटर्स है। फेटर्स का मतलब होता है जंजीर के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जो अक्सर पैरों में डालने वाली बेड़ियाँ होती हैं उनके लिए फेटर्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। यह सिर्फ प्लूरल ही होगा क्योंकि बेड़ी हमेशा दोनों पैर में पड़ती हैं, किसी एक पैर में नहीं पड़ती, इसीलिए ये अपने आप में प्लूरल रहता है। ऐसी सीजर्स कैंची 2 टांगे होती हैं उसकी, तो अपने आप में वो बहुवचन या प्लूरल है। ऐसी स्पेक्टिकल्स आपका चश्मा, उसमें भी 2 लेंस होते हैं, बहुवचन है। टोंग्स आपके चिमटा के लिए यूज़ होता है, सरौता के लिए यूज़ होता है, और एक इक्विपमेंट है सरसी, उसके लिए भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। ट्राउज़र्स पहनने की एक पोशाक है जिसको हम पजामा कहते हैं, उसके 2 पैर होते हैं। सॉक्स मोजे होते हैं। शॉर्ट्स जांघिया या घुटनों तक आने वाला पजामा कहलाता है। ये सब हमारे प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियों के नाम हैं, जैसे मीज़ल्स हो गया, खसरा जिसको कहते हैं, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मम्स कंठमाला, ये भी एक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, इसको भी हमेशा बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और स्मॉल पॉक्स छोटी चेचक, ये भी एक बीमारी का नाम है, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपके समक्ष नाउन्स यानी संज्ञा के नंबर्स, वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स क्या हैं, उन रूल्स के अपवाद क्या हैं, उदाहरण सहित मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए। और जो रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैंने विशेष रूप से इंडिकेट किया। और आई होप आप आज के वीडियो के माध्यम से जो नंबर्स की, वचन की जानकारी प्रस्तुत की गई, उसको भली भांति आप सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ का वीडियो बना के दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।